मैं हूं विवेक, आपका नैरेटर, और ये है बाकी हनुमान द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन क्विरल आर्क का एपिसोड नंबर 44। यार वीडियो थोड़ी देर में डालने के लिए सॉरी, लेकिन कुछ प्लानिंग्स थी जो कि मुझे करनी थी, इस चक्कर में वीडियो नहीं आ पा रही थी। खैर अब तो आ गई है ना। खैर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से इमेजिनरी तोफू की सब्जी बनाते हैं बाकी के लिए यूजरो। खैर उसके बाद क्या हुआ इसी एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल सब्सक्राइब और लाइक कर लो, और अगर कर लिया हो तो लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड नंबर 44 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से यूजिरो जो होते हैं मन ही मन टोफू को काट कर, बहुत सारी सब्जियां काट कर पूरा का पूरा एक सब्जी बना देते हैं बाकी के लिए। कटोरी में परोस भी देते हैं और ऐसे ही सब्जी को लिए लिए धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगते हैं और उठने को भी कहते हैं। और क्योंकि बाकी का शरीर पूरा टूट फूट गया होता है, उसके बाद भी वो खुद को ले दे के संभाल कर लड़खड़ाता हुआ उठकर बैठ जाता है। और यहाँ पर यूजिरो भी बैठ जाते हैं और साथ ही साथ इमेजिनरी टेबल भी लग गया होता है, उसके ऊपर इमेजिनरी सब्जी भी रख दी होती है और यहाँ पर इमेजिनरी तरीके से खाने की कोशिश हो रही होती है। एक चीज आप यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर एकदम बाकी यूजिरो के स्टाइल में बैठा हुआ रहता है, एकदम पानी के ड्रॉप की तरह गद्द से। और यहाँ पर ये लोग खाना शुरू करते हैं। इमेजिनरी चॉपस्टिक्स को उठाकर, इमेजिनरी बोल को उठाकर, इमेजिनरी तरीके से टोफू की इमेजिनरी सब्जी यहाँ पर खाना शुरू कर देते हैं दोनों बाप बेटे। और यहाँ पर बाकी खाकर कहता है, वाह क्या स्वाद है, मुझे सच में काफी अच्छा लगा। खैर वैसे तो जो मैं खाता हूँ मैं उसे देखकर खाना पसंद करता हूँ, लेकिन ठीक है। चलो भी बाकी इतनी नौटंकी मत करो। ये सब तो इमेजिनेशन का खेल है। तुम्हें क्या करना है, बस बिलीव करना है और तुम्हारे माइंड में सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तुम सब देख पाओगे, खा पाओगे, समझ पाओगे। खैर यहाँ पर यूजिरो बात कर ही रहे होते हैं, उतने में हम देखते हैं कि बाकी धीरे से इमेजिनरी टेबल के नीचे अपने हाथ डालता है और पलटा देता है पूरा का पूरा टेबल। बेवकूफ लड़के, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने बहुत मेहनत से अरेंजमेंट्स की थी। खैर यहाँ पर एकदम आग बबूला होकर यूजिरो उठ जाते हैं और बाकी के द्वारा फैलाई गई उस गंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं सब्जी वगैरह को, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, सब के सब गिर गई होती हैं इमेजिन करके। एक चीज यहाँ पर गौर करना, जो पिछले चैप्टर्स में जैसा कि हमने देखा है, जो कि बाकी सोच रहा था असली में खाना बनाते वक्त जब उसने डिनर में बुलाया था यूजिरो को कि किस तरीके से वो हरकत करेंगे, टेबल को पलटा देंगे वगैरह वगैरह, वो चीज यहाँ पर बाकी कर दिया यूजिरो के साथ। खैर यहाँ पर यूजिरो एकदम चौंक कर खड़े हुए रहते हैं और यहाँ पर बाकी कहता है बिल्कुल यूजिरो के स्टाइल में बैठे बैठे, थैंक यू पापा, इसने सच में मुझे बचा लिया, सच में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। खैर अब यहाँ यूजिरो जो है बाकी के एक्ट को छोड़कर अपने एक्ट में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर मेरे सामने बैठे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम बच गए हो। क्या मजाक है। खैर इसके बाद यूजिरो कहते हैं, खैर इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मिसो सूप था वो थोड़ा ज्यादा नमक डल गया था उसमें, इमेजिनरी नमक। कहने में तो अजीब लग रहा है, पर मैं कह सकता हूँ मैंने सच में बिलीव कर लिया था उस फैंटेसी डिनर में। वो नमक, वो टेबल फ्लिप, वो सूप, वो सब बस एक छलावा था, इमेजिनेशन था, इल्यूजन था। यार इसके बाद यूजिरो यहाँ पर बाकी से कहते हैं कि आज तक जो भी चीज मैंने सीखी, जो भी चीज तुमने सीखी, वह सब हमने ट्राई करके देख लिया, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा इल्यूजन इतना असली था कि सच में मुझे चौंका दिया उसने। यहाँ पर तुम मैं बन गया था और मैं तुम। सच्चाई तो यह है बाकी कि तुम्हारे विल पावर के सामने मैं हार गया। ओह माय गॉड, यहाँ पर यूजिरो ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली होती है। इसका मतलब अब है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बाकी हानमा। और यहाँ पर बाकी अपना नया टाइटल लिए एकदम हवा में कूद कर खड़े हो जाता है और यहाँ पर यूजिरो से कहता है, इसका मतलब आप मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं आपके नीचे हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं ही विनर हूँ। जब मैं इंजर्ड पड़ा हुआ था तब आप जा रहे थे, तभी मुझे अंदाजा हो गया था, जिस तरीके से आपने मुझे देखा था मैं जान गया था कि आगे क्या होने वाला है। खैर अच्छा लॉजिक है। सच्चाई तो यह है कि मैं हारा हूँ। खैर यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल देने के बाद भी यूजिरो के द्वारा बाकी कहता है कि मैं हारा हूँ। यहाँ पर यह सुनकर सनसनी मच जाती है और यहाँ पर सभी लोग यह भी मान रहे होते हैं कि यह जो वर्ड्स हैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर के मुंह से निकले हैं, इसका मतलब यह सब सही है। और यह देखकर यूजिरो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि यूजिरो ने फिजिकली बाकी को हराया है, लेकिन उसके विल पावर से वो भी नहीं जीत पाए। इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही जीते हैं और दोनों ही हारे हैं। क्या लॉजिक है भाई। और
तभी उनके बीच टोकुगावा आ जाते हैं और कहने लगते हैं यहाँ पर अब सारी बातें क्लियर हो गई हैं। इन दोनों ने अपनी लिमिट तक लड़ाई की है। यहाँ पर फिजिकली योजिरो ने बाकी को हराया है, लेकिन बाकी के विल पावर ने योजिरो को हराया है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का टाइटल जाता है बाकी हानमा को। और यहाँ पर योजिरो ने बाकी के विल पावर से हार कर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल उसे दे दिया होता है। और यहाँ पर टोकुगावा आगे कहते हैं तो अब वक्त आ गया है उस बहुत लंबे चले, कई अरसों तक चले फादर एंड चाइल्ड के क्वेरल को खत्म करने का, क्योंकि जो भी परिणाम हमारे सामने आए हैं वह सब हमें इसी निष्कर्ष तक लेकर जाते हैं कि अब यह ऑफिशियली खत्म होता है। याद है बाकी क्या कहता था? वो कहता था कि मैं अपने फादर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, और यहाँ पर योजिरो के विल पावर को उसने सरपैस कर दिया होता है, तो इसीलिए बाकी जीत गया होता है। और इस तरह से ये फादर सन क्वेरल आर्क समाप्त होता है।